नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और भाजपा नेताओं के ऊपर ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन ले रही है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एबीपी न्यूज कहता है, दतिया उपचुनाव बीजेपी नेताओं पर एक और एफआईआर, अब जबरन बाजार बंद कराने का आरोप लगा है और इस आरोप में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर लिया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता पुलिस से झड़प करते नजर आ रहे हैं और व्यापारियों की दुकान बंद कराने का जबरन दबाव बना रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है और एक और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट दी गई थी, उस टाइम पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़कों में चक्का जाम कर दिया था, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। नेशनल हाईवे में तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का चक्का जाम किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश या दतिया की पुलिस ने 27 नामजद और 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं में तब आ जाती है दतिया की पुलिस जब जबरन बाजार बंद कराने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। कुछ नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये सिर्फ दतिया पुलिस का एक्शन नहीं है, मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी एक तगड़ी खबर आई है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी में बड़ा फेरबदल होगा। दतिया में हुए घमासान के बाद बीजेपी हाईकमान एक्शन मोड में है। बीजेपी हाईकमान का तर्क है कि वो संगठन के नेता जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो नेता मंत्री विधायक के ऊपर समर्पित हैं या फिर व्यक्ति विशेष पर समर्पित हैं, उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको पता है कि दतिया के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट जाने के बाद तत्काल ही इस्तीफा पत्र दे दिया था। पूरी जिला कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया था और इस इस्तीफे के बाद बीजेपी आला कमान बेहद नाराज है और इस एक्शन को लेकर वो तैयार बैठा है। उपचुनाव के इंतजार में है। जैसे ही उपचुनाव के परिणाम आएंगे, सारा मैटर सॉल्व होगा तो दतिया में बड़ा एक्शन होगा। सिर्फ दतिया में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में तगड़ा एक्शन लेगी बीजेपी। संगठन के वो लोग जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं या फिर बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड हैं, किसी व्यक्ति विशेष नेता के नाम का माले की जाप कर रहे हैं, उन पर तगड़ा एक्शन होगा या फिर उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन इस एक्शन से पहले मैं मध्य प्रदेश के दतिया में हुए इस वर्तमान में एफआईआर के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। आपको मैंने बताया कि दतिया उपचुनाव बीजेपी नेताओं पर एक और एफआईआर, अब जबरन बाजार बंद कराने का आरोप है। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने खुले मंच में दतिया पुलिस को चेतावनी दी थी। एसपी साहब का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि एसपी साहब, मैं किसी की भी दोस्ती और दुश्मनी भूलता नहीं हूं। इसके बाद ये एफआईआर की गई है। क्या अब नरोत्तम मिश्रा के सर से पानी उतरता जा रहा है? क्या समंदर का पानी अब इतना कम हो गया है कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि भाई अब कोई घर बनाना चाहता है समंदर के किनारे तो बना सकता है क्योंकि मेरा पानी उतर चुका है। टिकट कटने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था। क्या अब उनका पानी इतना उतर गया है कि उनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं है, कोई उनके इज्जत और सम्मान की बात नहीं करता है, जिसके ऊपर चाहता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेता है? क्या बीजेपी वाला कमान का एक्शन है या फिर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठनात्मक एक्शन है? क्या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव का तगड़ा एक्शन है कि भाई जिन लोगों ने बाधाएं उत्पन्न की, जिन लोगों ने व्यवधान बनाया, बीजेपी की छीछा लेदर की, बीजेपी की इस तरह से बेइज्जती करवाई, उन लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया जाए। और अब दतिया में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आइए खबर बताते हैं। पुलिस से बहस का वीडियो वायरल हुआ है। अब बाजार बंद कराने के नए मामले में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। घटना से जुड़े एक वीडियो में नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और भाजपा नेता प्रशांत और पुलिस के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। हालांकि इस वीडियो में बाजार बंद कराते हुए कोई दृश्य स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि मामला व्यापारियों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है
और वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। एक अन्य वायरल वीडियो में पुलिस अधीक्षक रमेश शाक्य और भाजपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखाई दे रही है। वीडियो में प्रशांत अपनी गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं और पुलिस के साथ बहस करते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दर्ज एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं है, जिसे लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी के नेताओं द्वारा जबरन बाजार बंद कराया गया था। हालांकि जिस वीडियो वायरल की बात कही जा रही है, उस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस का तर्क है कि व्यापारियों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो की भी जांच की जा रही है, अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। नाम अभी जिस प्रशांत की जा रही है, उनका नाम एफआईआर में नहीं है। साक्ष्य के आधार पर नाम पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी कुल मिलाकर तगड़ा एक्शन मध्य प्रदेश की पुलिस या दतिया पुलिस। दतिया में हुए नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद जो वहां के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बैठकर चक्का जाम किया और लोगों को प्रभावित किया, कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस के काम में बाधा बने, इसको लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस का निष्पक्ष कार्यवाही का दावा है। एसडीओपी आकांक्षा जैन का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच के दौरान जिन लोगों की भूमिका साक्ष्यों में सामने आएगी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दतिया उपचुनाव के बीच भाजपा नेताओं पर लगातार दर्ज हो रहे मामले ने राजनीतिक माहौल को अधिक संवेदनशील बना दिया है। अब सभी की नजरें पुलिस की जांच और आगे की होने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई है। आगे की कार्यवाही, जांच और साक्ष्य के आधार पर किन किन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन अब सिर्फ सवाल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक जगत में सिर्फ एक है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का पानी अब बहुत नीचे तक जा चुका है? क्या उनकी राजनीति की पूरी पावर खत्म हो चुकी है और उनके कार्यकर्ताओं का मोह भी उनसे अब भंग हो चुका है? या फिर मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार ये शायद दिखाना चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा अब कुछ नहीं है। जिन नेताओं द्वारा नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में चक्का जाम किया गया, उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी नेता पर समर्पित या किसी नेता के माले की जाप के कारण कोई भी कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनेगा या फिर कानूनी प्रक्रिया को रोकेगा या फिर ऐसे अशांति फैलाएगा, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये बीजेपी का साफ तौर पर संदेश है? या फिर नरोत्तम मिश्रा को जिस तरह से बीजेपी ने अपने पाले में उनको एडजस्ट कर और ये तगड़ा एक्शन है। बहरहाल देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त पर अभी और कितनी कार्रवाइयां होंगी। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक्शन तो जरूर होगा। दतिया में जो हुआ वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ कि बीजेपी नेता ही सड़कों पर चक्का जाम लगाया हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के मामले में पूरे देश में बीजेपी को लेकर बेहद गंदा संकेत गया है। इसको लेकर बीजेपी तगड़ा एक्शन लेगी। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।